हे महाकाल, हे परम पिता परमात्मा त्रिलोकी नाथ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी एक स्क्रिप्ट दिखा दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे हर एक कैरेक्टर, तेरे हर एक अवतार पर स्पिन ऑफ मूवी बनाऊंगा। आई प्रॉमिस। बस मुझे राजा मौली जैसा डायरेक्टर बना देते। हाँ, उतने पसारो जितनी लंबी खाट, वरना मच्छर काट लेते हैं। इनकी बातों को बस सुन, तू मेरी बात सुन। पापा के पैसों में मेरा भी एडजस्ट कर लेना प्लीज। पापा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। कहाँ जा रहा है? चाय नहीं पिए? चाय वाय जैसी चीजें मैं नहीं पीऊंगा। मैं पीऊंगा अंग्रेजी दारू, वो भी सबसे महंगी वाली। बस मेरी ये स्क्रिप्ट मिल जाए। वाह, मैंने बेटा पहले ही कहा, पाँव उतने पसारो जितनी लंबी खाट। मैं खाट ही लंबी करूंगा, क्योंकि पाँव मेरे छोटे होने वाले नहीं है, और ना मैं करने वाला। ये ख्वाहिशें, ये जिद, ये उम्मीदें, ये आदतें आदमी को क्या ही दे सकती है? ये देती है आदमी को बहुत सारा सुकून, उसकी चाहतें, बड़ी बड़ी महफिलें, अय्याशियां। और आदमी को क्या चाहिए? सुकून क्या है? कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तू मेरी तरह से जिंदगी जी, जिस तरह मैं जिया हूँ। बड़े सपने, बड़े लोगों को देखना, ये हमारे बस की बात है। उन ख्वाबों का कोई मोल नहीं जो अधूरे रह जाए। उस जिंदगी की क्या इज्जत जिसमें समझौते हो। मैं जिंदगी मेरी मर्जी से जिया हूँ और आगे भी जीऊंगा। ये पागलपन है, जी रहे। बाय द वे, आपका कोई सपना था? मैं भी एक एक्टर बनना चाहता था, और वक्त के साथ समझौते करने पड़ते हैं। वाह, फिर तो आर्ट हमारी रगों में बसा है। कैसा हो? मैं डायरेक्टर और आप मूवी के एक्टर। या व्हाट द सिनेमा। जिंदगी क्या फिल्म से कम है? यहाँ तो रोज एक्टिंग करनी पड़ती है। आपको शायद आपके सपने नहीं छोड़ने चाहिए। तो जिंदगी का क्या है? बस आंखों में पछतावा नहीं होना चाहिए आखिरी पलों तक कि मैं नहीं कर पाया। तुम्हें बहुत सी चीजें त्यागनी पड़ती है अपनों की भलाई के लिए, अपने परिवार के लिए। हमें बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। मेरे ख्वाब सच होंगे, औरों के हो ना हो, ऐसा मैं मानता हूँ, मेरा दिल कहता है। देखते हैं। कोई है अंदर? मैं हूँ, आ जाओ। तो किस काम आए हो? मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, तो सुनाने आया हो। तो सुनाओ। तो ठीक है, फिर सुनो। एक राजा जीत जाता है, वो दूसरे राजा को हरा देता है, और सारे साम्राज्य को हड़प के वो एक मात्र एक छत्र राज्य खड़ा करता। फिर एक दिन राजा को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं।
फिर एक रात उसे एक सपना आता है। सपने के अंदर एक शत्रु उस पर हमला करता है, उसकी नींद जाग जाती है। वो देखता है कि जो जो घाव उसे सपने में लगे थे वो घाव उसे वास्तविकता में भी लगे हुए हैं। तो वो ज्यादा डर जाता है। कई दिनों तक वो नींद नहीं लेता। धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत खराब हो जाती। तो ये देख के उसके साथी राजाओं में और मंत्रियों में फूट पड़ जाती। वो बगावत कर देते हैं। धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर हो जाता है। फिर एक व्यक्ति आता है, वो उस राज्य पे आक्रमण करता है और उसे हड़प लेता है। राजा देखता है कि जिस व्यक्ति को उसने सपने में देखा था वो वही था। राजा वहां से भाग जाता है और आधुनिक तंत्र सीख के फिर आता है और फिर उससे युद्ध करता है और अपना साम्राज्य छीन लेता है। तो ये थी कहानी। कैसी लगी? इंसेप्शन देखिए, वो भी सपनों पे आधारित मूवी है। ये उसी का कंसेप्ट है। तुमने उसको तो सीधा सीधा कॉपी कर लिया। शायद तुमने देखी नहीं होगी। क्या आपने कभी योग वशिष्ठ पढ़ी? योग वशिष्ठ के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें आती है। और ये नहीं, रामानुजन को भी देवी उनके सपनों में आके गणित के सूत्र बताती। मैं अपने इतिहास से इंस्पायर्ड चीजें लिख रहा हूँ, तो उसमें बुराई क्या है? हाँ, मानता हूँ इन साधु गुरु ने हमसे पहले वो चीजें लिख दी, तो क्या बिगड़ा? देखो, ये साई फाई मूवीज और ये हेवी वीएफएक्स वाली मूवीज हम इंडियंस के बस की बात नहीं है। हमें बस लव स्टोरीज वाली मूवीज ही बनाने दो, वही हमारे लिए बेहतर है। ये गोरों को बनाने दो, ये हमारे औकात के बाहर है।